नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ तमकुही रोड रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे आज बनारस के जो डिविजनल हेड हैं, जिसको डीआरएम कहा जाता है, उनका विजिट था। उनकी पूरी लौ लश्कर, पूरी फोर्स के साथ ट्रेन कप्तानगंज होते हुए पटौना तमकुही रोड होते हुए छपरा तक जाएगी और वो पूरा विजिट करते हुए, निरीक्षण करते हुए स्टेशनों को जाएंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि आप देख सकते हैं यहाँ पूरा आज व्हाइट कलर से इसको चूने से पूरा एकदम कलर कर दिया गया है, पॉइंट टू पॉइंट बना दिया गया है। और सामने की ये देख रहे हैं आप, स्नान शौचालय पे एंड यूज शौचालय। ये शौचालय ऐसा है कि साल में कुछ महीना खुलता है और आईओडब्ल्यू जो इसके हैं वो बराबर स्टेटमेंट क्या देते हैं, हमारे वहाँ व्यवस्था सही है और व्यवस्था दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोगों से अगर पूछा जाएगा यहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था और इस शौचालय की व्यवस्था, तो शिकायत सबसे ज्यादा महिलाओं और लड़कियों का रहता है। क्योंकि इस स्टेशन पे विद्यावती देवी कॉलेज की सबसे ज्यादा लड़कियां आती हैं, जो हजारों की संख्या में होती हैं, 500 की संख्या में होती है, सैकड़ों की संख्या में होती हैं। उन लड़कियों के साथ साथ महिलाएं भी होती हैं। लेकिन शौचालय के लिए उनको कहाँ जाना पड़ता है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आइए, शौचालय के लिए दोस्तों सामने जो देख रहे हैं आप पेड़ पौधे, वहां महिलाएं जाती हैं और यहाँ के पुरुष और महिलाओं के बीच में एक असहज की स्थिति पैदा हो जाती है। चूंकि सबके घर में महिलाएं हैं और ये कहीं ना कहीं रेलवे और आईओडब्ल्यू के कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह है। चूंकि मैं पिछली बार लगातार आईओडब्ल्यू से संपर्क किया और इस स्टेशन के लिए लगभग 3 से 4 बार न्यूज कवर किया और ये जो शौचालय है इसको हमने दिखाने का प्रयास किया, तब जाके ये शौचालय का मरम्मत का कार्य हुआ और इसको चालू किया गया। बीच में फिर से इसको बंद कर दिया गया था। अब कुछ लोग हैं जो रेलवे के साथ काम करते हैं, उनका कहना है कि ये बराबर खुलता है। लेकिन हम अगर स्थानीय लोगों से अगर जानने का प्रयास करेंगे, जो बाहरी लोग हैं, तो 100% यही बोलेंगे कि ये शौचालय बंद रहता है। क्योंकि आज डीआरएम साहब आने वाले थे, तो इसकी साफ सफाई देखना चाहेंगे अगर आप, तो पूरा मेन गेट से लेकर के गाड़ियों का खड़ा होने का क्रम और पूरी साइड से देखेंगे पूरी साफ सफाई है। लेकिन बाकी दिन में अगर देखेंगे आप, तो सामने भी मूत्रालय व्यवस्था देखने को मिल जाएगी अगर कोने पे आप देखना चाहेंगे तो। ये शौचालय बंद होने के कारण सामने जो कोने में है वहां लोग शौचालय यानी कि पेशाब घर बना देते हैं। लेकिन इस रेलवे की साफ सफाई के संबंध में अगर बात किया जाए, शौचालय के संबंध में बात किया जाए और रेलवे स्टेशन जो मुख्य प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, अगर उसमें शौचालय की बात किया जाए तो नगण्य की स्थिति में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा, व्यवसायिक प्लेटफॉर्म भी है इस स्टेशन पे, लेकिन वो व्यवसायिक प्लेटफॉर्म जो है जब से बना है करोड़ों की लागत से, वो आज भी बंद है और सेवरही के जो व्यवसायिक हैं वो अपनी ट्रकों से माल मंगाने का काम करते हैं। जबकि बगल में ही सेवरही शुगर चीनी मिल है, यहाँ से भारी मात्रा में शुगर यानी कि चीनी के साथ साथ तमाम जो फैक्ट्री की सामानें होती हैं वो बाहर जाती हैं। लेकिन इस रेक पॉइंट को यानी कि सेवरही में बना रेक पॉइंट आज भी यूज नहीं होता है। तो खैर ये भारत को आजादी हुए लगभग 75-76 साल हो गए हैं, लेकिन व्यवस्था जो है आज भी अंग्रेजों वाली है। आज भी सरकारें अंग्रेजों की व्यवस्थाओं को ही लागू करके चलती है। लेकिन आम इंसान की व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी, आम इंसान को व्यवस्था कैसे सही ढंग से मिलेगा, ये केवल कागजों में लिखा जाता है और कागजों तक ही सीमित होता है। और हमारे जो नेता होते हैं वो बड़ा बड़ा भाषण दे देते हैं मंच से और बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं और आम जनता भी खुश हो जाती है, जिसका नतीजा होता है कि वो जनता फिर उसी जगह पे मिलती है जहां पे उसको होना चाहिए। और आम अधिकारी और नेता जैसे बड़बोले होते हैं, वैसे आम जनता के अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन उनको उसी जगह पे फिर छोड़ देते हैं जहां पे वो पहले से मौजूद होते हैं। अभी हम जानने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग हैं यहाँ पे कौन कौन व्यक्ति ये बात कहना चाहेगा या नहीं, अब ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। एक बात बताइए, कभी इतनी साफ सफाई रहती है क्या? नहीं, पहले नहीं थी। पहले नहीं थी साफ सफाई, आज डीआरएम साहब आए हैं तो पहली बार हुआ हाँ, है। तभी हुआ है। शौचालय के संबंध में आप क्या कहेंगे? हमेशा शौचालय बंद रहता है, बंद रहता था, अभी कभी खुलता है, कभी बंद कभी रहता है। खुलता है कभी बंद रहता है। आपने एकदम सही बात कही। का चाचा का कहब, सही बात वही बा, शौचालय खुला रहला कि बंद रहला? बंदे रहेला तो वो सफाई होला ही पर ना। आज सफाई भइल 11 महिला के पास है। डीआरएम कहला के बाद से सफाई भइल। हाँ, क्या कहिएगा बाबू आप? यही कहेंगे साफ सफाई यहाँ पे साफ व्यवस्था जो है एकदम बेकारी रूप से बंद पड़ा था। आज डीआरएम साहब आए थे तो सफाई पे हुआ है। यहाँ शौचालय भी बंद है, अंदर का पूरा मतलब फाटक टूटा हुआ है और कोई भी सफाई सुथरा नहीं है। एक बात और मजे की मैं बता दूं दोस्तों, जब बारिश होता है तो सामने तालाब बन जाता है। तालाब सामने अगर देखेंगे जो ये गाड़ियां खड़ी हैं,
इसके ठीक सामने से और मेन गेट के बीच में ये तालाब बन जाता है और सेवरही नगर पंचायत का जो पानी खींचने वाला मशीन होता है उससे मंगा करके पानी खींच के तब इसको खत्म किया जाता है। जबकि यहाँ पर रेलवे के पास पर्याप्त मात्रा में यहाँ जगह है दोनों साइड में, यहाँ नाली का निर्माण करके पानी की निकासी की व्यवस्था करनी चाहिए थी। ये रेलवे को ऐसा करना चाहिए, लेकिन रेलवे के अधिकारी जो हैं वो कान में डेला डाल के सोने का काम करते हैं। बस रोना रोएंगे क्या रेलवे घाटे में चल रही है? अरे रेलवे घाटे में नहीं चल रही है, रेलवे के अधिकारी घाटे में चला रहे हैं, ये बात कहिए। एक समय ऐसा भी था, लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो 22,000 करोड़ की भारतीय रेलवे ने मुनाफा कमाया था और उस समय रेल मंत्री को प्रोफेसर का दर्जा दिया गया था और उनसे विदेशों के साथ साथ भारतीय की तमाम मीडिया ने इसको कवरेज करते हुए प्राथमिकता दिया था। लेकिन उसके बाद से जब पूर्व में लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री रहे, उसके बाद से कभी भी भारतीय रेलवे ने अपने मुनाफे की बात नहीं कही, हमेशा घाटे के ही रोना रोया है। तो ये समस्या है रेलवे का। अभी देखना है ये कि डीआरएम साहब के जाने के बाद तमकुही रोड रेलवे स्टेशन में बदलाव क्या होता है और फिर इसमें साफ सफाई की व्यवस्था कैसे रहती है, ये हम आने वाले समय में देखेंगे।